Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Pathshala. Today I am going to take CBSE class 10 and from your first flight book I am going to take prose section and the chapter name is Two Stories About Flying. Part first, his first flight. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. Two stories about flying. फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो थर्ड चैप्टर है हमारा, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. फर्स्ट पार्ट है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट. सेकेंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन. So in this video I am going to take the part first, his first flight. I just made two video of this, part 1 and part 2. In part first I am going to teach you his first flight and in the part 2 black aeroplane. So let's start. Before you read, since the earliest times humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. ये कह रहा है कि पुराने वक्त में जो है इंसान अपने दर्द को अपने जो है किस तरीके से सपनों की उड़ान जो है वो उड़ा करता था. तो यहाँ पर दो स्टोरीज है उड़ने के बारे में. फर्स्ट, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक जो सीगल है, सीगल वो होता है जो समुद्री पक्षी होता है, वो जो है उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा घबराता था, डरा करता था. हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर. तो उसने अपनी उस डर पे किस तरीके से जीत हासिल की. सेकेंड, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. और एक जो पायलट है वो एक बहुत ज़्यादा तूफानी जो बादल हैं उसके अंदर खो जाता है. डज ही अराइव सेफ. क्या वो वाकई में ही बिल्कुल सेफली आ पाता है. हु हेल्प्स हिम. कौन है जिसने उसकी मदद की थी. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. The young seagull was alone on his legs. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the leash and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanses of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the leash where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him cheerily, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. But for the life of him he could not move. जो यंग सीगल है जो अपने किनारे पर जो है अकेला ही जो है कगार पर जो है अकेला बैठा हुआ था, उसके जो है दोनों ही दो भाई और एक सिस्टर है एक दिन पहले ही उससे उड़कर जा चुके थे. और वो जो है क्या कर रहा था, डरते जो है फ्लाई जो करते हुए बहुत ज़्यादा डरता था. ठीक है, वो उनके साथ उड़ने से डर गया था. जब उसने किसी तरीके से लेज के किनारे पर दौड़ लगाई और अपने पंखों पर जो है फड़फड़ाया, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना. अब किनारे से जब उसने फड़फड़ाया उड़ने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा डर गया. बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा फैला हुआ एक्सपेंस मतलब फैला हुआ जो तो समुद्र था चारों तरफ नीचे की तरफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किनारे पर था माउंटेन्स के ऊपर. ठीक है, तो नीचे जो है पूरा समुद्र फैला हुआ था, मीलों मीलों तक जो है माइलस्टोन मतलब मीलों तक फैला हुआ था. उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जो है
उसने जो फील किया कि उसकी जो विंग्स है वो उसे क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर उसने उड़ान भर ली, ठीक है, तो उस उड़ान में जो है वो उड़ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसके पंखों ने अगर उसे सपोर्ट नहीं किया तो वो उस गहरे समुद्र के अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सो उसने इसीलिए अपना सिर झुकाया, ठीक है, उसने अपना सिर झुका लिया और वापस भागते हुए उस लिटिल होल, जो छोटा सा होल था वहां पर लेस कगार पर, वहां पर आ गया, जहां पर उसने क्या किया, वो वहीं पे ही रात को सोया। यहां तक कि जब उसके भाई और छोटी बहन, जो उसके पंख उससे भी छोटे थे, वो उससे छोटे थे, फिर भी जो है उसने क्या किया, बहुत छोटे थे और किनारे की ओर दौड़े और उन्हें फड़फड़ाए और वो क्या कर दिए, उड़ गए। ठीक है, ही फेल टू मस्टर अप करेज, उसने जो है बहुत ज्यादा क्या करी, छलांग लगाने के लिए जुटाने में क्या कर दी, उसने सारे करेज मस्टर मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, अपने करेज को इकट्ठा तो किया, टू टेक प्लंग मतलब छलांग लगाने के लिए, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, लेकिन क्या हो गई, उसको बहुत ज्यादा डर सा जो है क्या लग गया, बहुत ज्यादा डर लग गया। तो उसके पापा और जो मम्मा है, फादर और मदर जो है, वो उसकी ऊंची और तीखी आवाज में पुकारते हुए उसके पास आए, मतलब चिल्लाते हुए बहुत तेजी के साथ, ठीक है, चीखते चिल्लाते हुए जो है उसके पास में आए और उससे फटकारते हुए कगार तक तब तक भूखा मरने के लिए छोड़ने की धमकी दे रहे थे। ठीक है, भूखा स्टार मतलब भूखा होना, लेस मतलब किनारे की तरफ, ठीक है, मतलब उसे बहुत चिल्ला रहे थे, टोंट मार रहे थे, धमकियां दे रहे थे, ठीक है, डांट रहे थे अपने उसके किए हुए पर, और उसने जो है उन्हें किनारे के ऊपर जो है भूखा प्यासा ही उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, ताकि वो जो है जब तक कि वह नहीं उड़ेगा अपने जीवन की खातिर वो कभी भी उड़ नहीं पाया। ठीक है, उसे यही धमकी दे रहे थे कि मतलब अगर तुम्हें जिंदगी जीनी है, अच्छे से तुम कर पाओगे तो तुम यहां से जो है हटो। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive or fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau and midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब यहाँ पर जो है उसको ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है, 24 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी बात कब की है, 24 आवर्स पहले की है। ठीक है, उसके बाद तब से कोई भी उसके पास में नहीं आया बिल्कुल भी। एक दिन पहले पूरे दिन उसने के पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा जो हैं, उसने जो है पेरेंट्स वगैरह ने जो है अपने भाई तथा बहन के चारों ओर उड़ते हुए उन्हें उड़ने की जो है क्या कर दिया, आर्ट को सिखाना शुरू किया कि किस तरीके से उड़ा जाता है, ये उन्हें सिखाया। ये सिखाते हुए देखा कि लहरों को छूकर कैसे उड़ा जाता है, स्कीम द वेव्स मतलब जो लहरों को छूकर जब हम सीखते हैं सी वगैरह में कि किस तरीके से उड़ा जाता है, तो वो सिखाया। उसके बाद डाइविंग कैसे की जाती है फिश के लिए, जैसे समुद्र में अगर फिश नजर आती है तो जो सीगल है वो पानी के अंदर जंप मारता है और फिश को पकड़कर वापस उड़ जाता है, तो ये कला भी जो है वो उसको सिखा रहे थे, उसके दोनों बहन भाई को। रियल में उसने अपने बड़े भाई को जो है अपनी पहली ही मछली पकड़ते हुए देखा और एक चट्टान पर खड़े होकर इसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखा। ठीक है, उसने जो है जैसे ही उठाया, सारे जो फ्रेंड इसने अपने भाई को जो है, बड़ा भाई जो है, उसने देखा कि उसने फर्स्ट जो है अपनी मछली को पकड़ा रॉक पर और उसे खाते हुए देख रहा था, जबकि उसके पेरेंट्स गर्व से जो है प्राउडली जो है पेरेंट जो है उसकी चारों तरफ क्रेकल कर रहे थे। क्रेकल मतलब जो उनकी सीगल की आवाज होती है के करके, वो तो चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। और पूरी ही सुबह उसका पूरी फैमिली उसकी जो है उसकी कावर्डाइज मतलब कायरता के लिए उसे टोंट मार रहे थे। टोंटिंग मतलब ताने मारना। तो उसकी जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है क्लिफ मतलब पठार जो होता है उसे कहा जाता है,
तो उसको जो है बहुत ज़्यादा टोंट मार रहे थे, ताने मार रहे थे कि कितना कायर है, कितना जो है डरपोक है, कि ये देखो इनसे जो है उड़ान भी नहीं जो है भरी जा रही है, कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ के अंदर। तो उसको जो है बहुत ज़्यादा टोंट मार रहे थे। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye than the other. तो पूरा जब आसमान में जो है सूरज जो है चढ़ रहा था, तो उसकी लेज जो उसका मेन साउथ की तरफ जो है फेस था, वो जो है उसने क्या फील किया, जो बहुत तेजी के साथ चमक रहा था। और वो गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी शाम से नहीं खाया था। उसने धीरे धीरे स्टेप स्लोली मतलब धीरे धीरे जो है उसने क्या करना शुरू किया, किनारे जो है तक कदम बढ़ाए, किनारे तक जो है कदम बढ़ाए, और उसके बाद एक पाँव पर जो है खड़े होकर दूसरी पाँव को अपने पंखों के अंदर छुपा लिया और एक आंख को क्या कर लिया, उसने बंद कर लिया। उसके बाद not pretend to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white braids thrust forward. Now and again she tore at piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food mended him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब वहाँ पर जो है जैसे ही उसने एक पाँव को जो है सोने का जो है बहाना किया, फिर भी उन्होंने उस पर, किसी ने भी उस पर क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल कोई भी नोटिस नहीं किया। और उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और एक सिस्टर है, वो जो है पठार पर बिल्कुल अपने हेड से जो है सिर को अपनी अपनी गर्दन में छिपाकर लेटे हुए हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जब नींद से हल्की हल्की से जब नींद आती है वो। उसके अलावा उसके जो पापा है वो अपनी चोंच से अपने सफ़ेद पीठ के पंखों को संवार रहे थे। मतलब आपने देखा होगा अक्सर पंछियों को जो है अपने विंग्स को संवारते हैं, जब वो अपनी चोंच से उसको साफ करते हैं, तो उसके पापा ऐसा ही कुछ काम कर रहे थे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मदर थी वो ही जो है उसके सामने देख रही थी। वैसे भी कहा जाता है मदर जो होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक होती है, क्योंकि एक वो ही दुनिया में हस्ती है जो सभी को नोटिस करती है, और वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि वो बाय हार्ट जो है काफ़ी पोलाइट होती है और काइंड होती है। तो सभी अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसकी मदर इकलौती थी जो उसकी तरफ देख रही थी, और वो जो है क्या कर रही थी, वो एक ऊंचे पठार पर छोटे से ऊंचे टीले पर अपने सफ़ेद ब्रेस्ट को जो है बाहर की ओर निकाल कर खड़ी हुई थी। इसके अलावा जो है उसके बाद बार बार वे अपने पैरों के पास पड़े हुए मछली के टुकड़ों को जो है क्या कर रही थी, फाड़ रही थी अपने पाँव से। उसके बाद फिर चट्टान पर अपनी चोंच को हर ओर से रगड़ रही थी। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा मछलियां हो या जैसे जो पंछी वगैरह होते हैं, कोई भी चीज़ को खाते हैं तो खाते वक्त जो है वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी चोंच को बार बार साफ करते हैं। तो साफ करने का मतलब ये होता है कि वो उसको तीखा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसको जो है बार बार तीखा कर रही थी, और उस जो सीन था, खाने का जो सीन है, उसने उसे क्या कर दिया था, पागल बना दिया था सीगल को, क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद उसने जो है भोजन को फाड़ना, समय वक्त पर चोंच को रगड़कर तेज करना उसे कितना पसंद था, क्योंकि वो बार बार जो है उसे फाड़ रहा था, चीरते हुए अपनी माँ को देख रहा था उसको खाते हुए। तो वो यही सोच रहा था
कि मतलब किस तरीके से जो है खाना खाया जाता है, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और सामने अगर आपके कोई खाना खा रहा हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या आती है, और ज़्यादा जो है भूख लगती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वो यही देख रहा था। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Ga quack, he screamed back derisively, but he kept calling plaintively. And after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him. With it he leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her and wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then mended by hunger. इसके बाद उसने जो है अपनी माँ से कुछ खाना लाने का जो है क्या किया, रिक्वेस्ट करने लगा। वो गा 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 करके, जो उसकी हैबिट थी या जो उनकी बोली होती है, उसने जो है चिल्लाने लग गया अपनी माँ से, जो कह रहा है प्लीज़ कुछ जो है फूड लेके आओ। और उसके बाद उसने भी वापस से जो है चिल्लाया का इस तरीके से, लेकिन वो पुकारता ही रहा। 1 या 2 मिनट के बाद उसने जो है बहुत तेजी के साथ स्क्रीम लगाई, बहुत तेजी के साथ चिल्लाए। उसके बाद उसने जो है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ, खुशी के साथ, तो उसकी मदर ने क्या किया, उसको जो है एक फिश का टुकड़ा लेकर उड़ चली। उसके बाद उसके आसपास की तरफ ही जो है उड़ती हुई चली। उसके बाद आगे की तरफ वो उसे झुका खाना खाने के लिए। उसके बाद उसके पास से उड़कर निकली। जैसे ही वो उसके पास से उड़ी, वो उसकी तरफ, आगे की तरफ झुक दिया। उसने अपने चट्टानों उस पे जो है पेड़ को थपथपाए, उसके नजदीक जाने की कोशिश करते हुए काफी जो है खुशी के साथ आया आगे की तरफ, लेकिन सीगल ने अपने पैरों से चट्टानों को थपथपाते हुए उसके नजदीक जाने की कोशिश की। उसके बाद आगे झुका। जब उसकी माँ ठीक उसके सामने थी तब वो रुकी और उसने अपने पंखों की हलचल नहीं थी बिल्कुल भी। और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हुआ कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि चोंच का जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी चोंच के बहुत पहुंच के अंदर था, लेकिन नन्हा सीगल जो था वो मछली के टुकड़ों को अपनी चोंच से पकड़ सकता था, जो उसकी माँ चोंच में लेके आई थी। He dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings one and he soared upwards. Ga, 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 quack, quack. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. इसके बाद जो है, जब वो बहुत ज़्यादा जब पहुँच से दूर था तो उसने सोचा क्यों पास नहीं आए। उसने सरप्राइजली एक पल के लिए इंतजार किया, फिर भूख से उसने जो है क्या किया, बहुत ज़्यादा झपटा मार दिया। ठीक है,
क्योंकि उसने क्या किया, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप भूख से मारे क्या हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। तो मैंडेट कर दिया था उस हंगर ने, और उसने उस फिश को पाने के लिए जंप मार दिया, वो भी तेजी की आवाज़ के साथ। तो वो क्या हो गया, उसके बाद एक जोर से चीख के साथ वो आसमान में दूर नीचे की ओर क्या हो गया, गिर पड़ा आसमान की तरफ, नीचे की तरफ। और एक अजनबी से एक भयंकर डर ने उसे जकड़ लिया, और उसकी दिल की जो धड़कनें थी वो क्या हो गई, लगभग सी रुक सी गई, बिल्कुल रुक गई उसकी हार्ट बीट। उसके बाद उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब आप डर जाते हो तो आपको आसपास की आवाजें भी जो है क्या नहीं होती, सुनाई नहीं देती। तो उसको भी जब वो गिर गया उस फिश को पकड़ने के लिए, तो उसकी हार्ट बीट क्या हो गई, एक अजनबी से डर ने उसको जो है घेर लिया, और उसकी जो हार्ट बीट थी वो बिल्कुल रुक सी गई। उसे कुछ भी जो है सुनाई नहीं दे रहा था। इस कंडीशन में वो 1 मिनट तक रही। उसके बाद अगले ही पल उसने जो है कुछ फील किया, उसके पंख जो है क्या होने लग गए, बाहर की तरफ फैलने लग गए, और हवा उसकी जो है ब्रेस्ट के पंखों से फिर पेट के नीचे की ओर, उसके बाद पंख के सामने की ओर से क्या होने लगे, गुजरने लगे। उसके बाद उसने फील किया कि उसके पंखों के सिरे हवा को क्या कर रहे हैं, चीर रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। और वो जो है बिल्कुल अब अपने सिर के बल नहीं गिर रहा है, बिल्कुल भी अपने सिर के बल नहीं गिर रहा है, और वो धीरे धीरे से क्या कर रहा था, नीचे की ओर, बाहर की ओर उड़ान भर रहा था। कभी नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ क्या कर रहा था, उड़ान भर रहा था। और उसके बाद अब जो है वो बिल्कुल भी डरावा नहीं था, उसने सिर्फ थोड़ा सा सिर चकराता हुआ फील किया, मतलब हल्का सा, जो डीजी चेस्ट, जब सिर चकराता है हमारा, जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं या गिरने वाले होते हैं, जब हमें फील आता है, तो उसका सिर जो है थोड़ा बहुत चकरा रहा था। उसके बाद उसने अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाया, और उसने जो है गा 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 करते हुए क्वाक क्वाक अपनी मदर की तरफ जो है गुजरा। उसके बाद जो है उसकी माँ जो है ये आवाज़ करते हुए उसके सामने से गुजरी। उसके बाद दूसरी चीख के जो है अपनी माँ को जवाब दिया। फिर उसके जो है पापा जी उसकी तरफ से जो है ऊपर से उड़े और चीख मारते हुए, बिल्कुल। इसके बाद जो है उसने देखा उसके जो दोनों भाई हैं और जो उसकी सिस्टर है वो भी उसके चारों तरफ जो है उछल कूद करते हुए तिरछी उड़ान भर रहे थे। ठीक है, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, मतलब तिरछी जो उड़ान होती है वो उड़ रहे थे, और उसने जो है उड़ान भरते हुए ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा में गोता लगाते हुए जो है आगे की तरफ आ चुके। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over him, with little breezes moving over it, and he returned his beak sideways and cawed amusedly. उसके बाद जो है उसने जो है बिल्कुल डर, जो उसका जो डर था वो बिल्कुल ही हमेशा के लिए भूल गया, और उसे लग ही नहीं रहा था, मतलब कि कभी उसको जो है उड़ान भरनी ही नहीं आती थी, उसको उड़ा ही नहीं जाता था। अब वो जो है डाइविंग कर रहा था और बहुत तेजी के साथ गोते लगा रहा था, ऊंचे उड़ान भर रहा था, तिरछी उड़ान भरने और चीखते हुए उसने अपनी खुशी को जाहिर किया। इसके बाद जब वो समुद्र के पास में था, जब वो उसके पास में सीधा सा उड़ रहा था, तो उसी के सामने एक बहुत ऊपर सीधा उड़ रहा था, उसने अपनी नीचे एक बहुत सारा बड़ा सा जो है एक ग्रीन सी को जो है ओशियन को देखा। बहुत जो बड़ा ग्रीन वॉश जो है, मतलब बहुत हरा जो सी है उसको देखा अपने नीचे। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो ऊपर छोटी छोटी लहरों को जो है लकीरों की थी, उसने अपनी चोंच को अगल बगल दोनों ओर घुमाया और खुशी से कांव कांव शुरू कर दी। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling cheerily. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted. By this strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him a scrape of dogfish. He had made his first flight.
इसके बाद जो है उसने क्या किया, काँव शुरू कर दी। उसके बाद उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई जो है उन्होंने क्या किया, उसके आगे उस हरी सतह पर उतर चुके थे। वो उसे इशारा करते हुए, चीखते हुए बुला रहे थे। उसने हरा जो समुद्र है, जो ग्रीन समुद्र है उसके सामने, ठीक है, उसने अपनी लेक को वहां रखा ग्रीन सी के अंदर, और उसकी जो है क्या हो रही थी, उसने अपनी पाँव को जो है समुद्र के अंदर रख दी और उसके पाँव उसमें डूब गए। उसके बाद जो है ही स्क्रीम, वो जो है बहुत तेजी के साथ सीखा और अपने पंखों को फड़फड़ाकर दोबारा उठने का उसने कोशिश की। इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि वो जो है उठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भूखा था। वो बहुत ज़्यादा इतना थक चुका था, भूख की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका था बहुत ज़्यादा कि वो ऊपर नहीं उठ सका। उसके बाद उसके पाँव जो है, मतलब अलग अलग तरीके की जो उसने एक्सरसाइज की थी, अभी जो उड़ान भरी, कभी तिरछी उड़ान भरी, कभी डाइविंग की, कभी स्कीइंग की, तो उसकी एक्सरसाइज की वजह से वो काफ़ी क्या हो चुका था, थक चुका था अलग अलग एक्सरसाइज करके, तो वो उठ नहीं पा रहा था और उसके पाँव जो है वो डूब रहे थे। उसके जो पानी है, मतलब पानी तक उसका जो है बेली का टच होने लग गया था, उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा टच होने लग गया था पानी के। एंड ही सेंक नो फादर। उसके बाद फिर उसने जैसे ही उस पानी को पेट से छुआ और वो आगे नहीं डूबा, मतलब अब उसको जो है तैरना भी आ चुका था और वो जो है क्या कर रहा था, उस पर तैर रहा था। और उसके चारों तरफ क्या कर रही थी, उसकी फैमिली चिल्ला रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी और उनकी चोंचे और डॉग फिश के टुकड़े उसे गिफ्ट कर रही थी। मतलब उसने उड़ान जो भर ली थी उस तारीफ के लिए वो चिल्ला रहे थे, तारीफ कर रही थी। उसके अलावा उसको जो है वो ऑफर कर रहे थे डॉग फिश को, ताकि वो उसे अच्छे से खा ले। और आखिर उसने अपनी पहली उड़ान भर ही ली थी। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की अगर मैं समरी की बात करूं तो इसमें ये है कि एक जो सीगल, जो एक बर्ड होता है, वो बर्ड की जो है उसके जो है पेरेंट होते हैं, इसके अलावा 2 ब्रदर और एक सिस्टर होती है। तो ये जो है फैमिली ऑफ सीगल है, जिसके अंदर देयर आर 6 सीगल, मदर, फादर, 3 सन्स एंड 1 डॉटर। तो जो यंग सीगल है, वो सबसे छोटा जो यंग सीगल है वो उड़ नहीं पाता है, और जो अदर सीगल है वो उन्हें जो है आर्ट ऑफ जो है फ्लाइंग सिखा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद जो है उसके पेरेंट्स काफ़ी जो है सिखाते हैं उसे ताकि वो अच्छे से अच्छे सीख पाए, लेकिन वो सीख नहीं पाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, फियर होता है उड़ने का, तो वो उड़ नहीं पाता है। और वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं करता है कि वो जो है उड़ना सीख जाए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो यंगेस्ट जो सन ऑफ सीगल है उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो उड़ने में बहुत ज़्यादा करता है। वो ऐसा सोचता है कि मेरे जो पंख हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, हो सकता है कि जैसे अगर मैं जाऊं उड़ान भरने के लिए और मेरे पंख ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, और उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता है और इसके बाद वो उड़ता ही नहीं है। तो उसके पेरेंट्स उसे जो है धमकी देते हैं कि तुम भूखे ही मर जाना, या तो तुम उड़ जाओ या फिर भूखे ही मरते रहो या फिर यहाँ बैठकर रोते रहो अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो यंग सीगल जो है उसको भूखा ही वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स, जो उसके बहन भाई होते हैं, वो उसे अकेला ही किनारे पर छोड़ जाते हैं खाने के लिए। लेकिन यंग सीगल जो है अपने बहन भाई को खाते हुए देखता है, स्विमिंग करते हुए देखता है, डाइविंग करते हुए देखता है सी में, कि किस तरीके से वो उड़ान भर रहे हैं, किस तरीके से समुद्र से जो है वो फिश को पकड़ रहे हैं, और फिश को पकड़ने के बाद वो किस तरीके से उसको चीट फाड़ करके जो है खा रहे हैं। तो ये सारा सीन वो जो है उसके सामने क्लिफ पर जो है पठार पर बैठे हुए उसके सिबलिंग्स और उसके पेरेंट्स को करते हुए ऐसा देखता है। उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है, लेकिन उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसकी मदर जो है वो ट्रिक खेलती है यंग सीगल के पास कि वो यंग सीगल जो बहुत ज़्यादा भूखा होता है वो फूड से जो है अपनी मदर को पुकार रहा होता है कि मतलब उसको खाने के लिए जो है वो कुछ ला के दे। तो वो बहुत ज़्यादा खाने के लिए जब चिल्ला रहा होता है तो उसकी मदर एक ट्रिक खेलती है, उसके सामने एक फिश को
बार बार चीरती है, फाड़ती है, अपनी बीक को बार बार तेज करती है। तो ये सारा सीन जब यह सिंगल देख रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब और उसको देख के बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उसकी मदर क्या करती है, उसकी मदर एक पीस जो होता है फिश का वो उठाती है और उसके पास में जाती है, और जैसे ही वो खाने की तरफ पास में ही होता है तो उसकी माँ दूसरी तरफ उड़ान भर लेती है बाहर की तरफ। तो जैसे ही उसकी माँ उसके पास में आती है फिश का टुकड़ा लेते हुए, तो यंग सीगल सोचता है उसकी माँ नजदीक ही आ रही है, तो वो किनारे पर आता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो तेजी के साथ गिरता हुआ चिल्लाता है। उसके बाद वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है, वो नीचे सी की तरफ गिरता है, और यंग सीगल जैसे ही नीचे गिर रहा होता है उसके पंख अपने आप फैलने लग जाते हैं और वो उड़ने लग जाता है। और वो बिल्कुल भी अब जो है क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, क्योंकि उसकी जो है उड़ान भर चुकी है। और उसके बाद कभी वो ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ आता है, कभी स्कीम करता है, कभी डाइविंग करता है, और कभी तिरछा जो है उड़ान भरता है, कभी टेढ़ी कभी मेढ़ी। तो वो अलग अलग उड़ान भरता है, क्योंकि वो जैसे ही गिरता है तो उसके पंख अपने आप ही जो है क्या करते हैं, उड़ान भर लेते हैं और उसके पंख उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो वो उसका जो डर होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, और वो जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट को लेके। इसके बाद वो जो है सी पर लैंड करता है, सी पर उतरता है, जो ग्रीन जो बहुत फैला हुआ सा जो है समुद्र जो है, ओशियन है, महासागर है, उस पे उतरता है। जैसे ही वो उतरता है तो उसको वहां पर भी डर लगता है, वो सोचता है उसे तैरना नहीं आएगा, क्योंकि उसके पाँव जो है वो पानी के अंदर डूबने लग जाते हैं। तो जैसे ही उसके पाँव डूबने लग जाते हैं तो जैसे ही उसके पेट की तरफ पानी आता है, टच करता है, वो ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है डिफिकल्टी के साथ। और उसके बाद सीगल की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है इसको, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे चेयर अप करती है। उसके अलावा उसके चारों तरफ तारीफ करते हुए आसपास घूमती है, और जब वो घूम फिरती है उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो उड़ नहीं पाता है। तो उसके जो बहन भाई है, पेरेंट्स है, वो एक डॉग फिश जो है समुद्र से लेके आते हैं उसके लिए, ताकि वो उसे खा सके। और उसके बाद वो जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आखिर उसने जो है पहली उड़ान भर ही ली। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Naz Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.